नमस्कार। अटल जी की कविता कहकर मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करूंगी। वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है और यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है। हम जिएंगे तो सिर्फ भारत के लिए और मरेंगे तो सिर्फ भारत के लिए। सूर्य की किरणें वसुंधरा को स्पर्श करने से पहले जिसकी सुबह वेदों के मंत्रों और आर्यों के पवित्र ग्रंथों से होती थी, जहाँ से पूरे विश्व को एक धागे में बांधने के लिए आर्यों की वाणी चारों दिशाओं में गुंजती थी, जहाँ से श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। यही तो है हमारी संस्कृति और इसलिए तो कहते हैं दुर्लभम भारत जन्मो। अरे भारत को छोड़ो, पूरा विश्व भी एक राष्ट्र बन जाए तो संविधान बनने की ताकत रखने वाले यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति है। और मैं माँ भारती की बेटी आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ, लेकिन उस समय देश में किसी भी प्रकार के नियम और कानून नहीं थे। इसलिए देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सौंपा गया। उनकी समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में इसकी रचना की गई। 26 जनवरी सन 1950 के दिन यह संविधान पूरे विश्व में लागू करवाया गया। यह संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसी गरिमामय संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, सिंदूर सेना, नारी सशक्तिकरण, पोलियो मुक्त भारत, ऐसे कई विषय है जिन पर विजय प्राप्त कर लिया। और एक सत्य यह भी है कि आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन गरीब के घर में राशन नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो है, लेकिन देश में अनुशासन नहीं। सुविधाएं तो है, लेकिन पर्यावरण की सुविधा नहीं। समस्या हर बात से है, लेकिन समाधान देने वाली जुबान नहीं। गौरतलब है कि चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट के शून्य, सनातन संस्कृति, योग सूत्र, वह सहिष्णुता से भरा ये देश अगर मार खाता है तो अपने अंदर के अहम और वहम से। एक तरफ हम दूसरे देशों से अपने संबंध मधुर से मधुरतम बनाकर उनका दिल जीत रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारे ही देश में सियासी दांव पेच का जहर खोल देते हैं। जब हम राम रहीम के नाम पर मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई दंगे करते हैं, तो गर्व से फूला छीना भी हो जाता है। सुभाष जी, महात्मा गांधी, भगत सिंह ने क्या ऐसे ही देश का स्वप्न देखा था? क्या हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इसीलिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था? अफसोस की बात है कि हम हर साल रावण का पुतला तो जला देते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण का पुतला नहीं जलाते। मेरे आप सबसे मैं माँ भारती की बेटी आप सबसे यह प्राण चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी भी बुराई का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल को कोई गांव या शहर की बेटी अखबारों की सुर्खियों में छपे तो अपना नाम रोशन करने के लिए, ना किसी सकने के लिए। लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और कल्पना चावला के रूप में मेरा भी यह कहना है कि पिया है जब भी पानी तो पत्थर तोड़ के पिया है। ऐ समुद्र तेरा हम पर झगड़ा भी ऐसा नहीं, ऐ समुद्र तेरा हम पर झगड़ा भी ऐसा नहीं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिस दिन देश से प्रतिभा पलायन मिट जाएगा, जिस दिन देश से दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन देश सचमुच में सर्वधर्म एक हो जाएगा, उस दिन देश में हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। खूब सरस ताळीओना गड़गड़ाटથી મહેશબેનને વધાવશું। મહેશબેન ઊભા થજો।